सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने हाइट और डिस्टेंस के चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। देखिए कितने बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन को लेवल को देखा होगा। ठीक है, तो उसी लेवल को हम बरकरार रखते हुए उसके थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन, उससे भी अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और आगे भी लेते आएंगे। ठीक है, तो किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि हर एक वीडियो में आपको बेहतरीन चीजें समझने और देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ मैन ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। एक हाउस है, उसके छत पर एक आदमी बैठा हुआ है या फिर कुछ है, आदमी खड़ा हुआ है। विच इज 10 मीटर हाइट। उस हाउस का जो हाइट है वो 10 मीटर हमें दिया हुआ है। ऑब्जर्व करता है, मैन ऑब्जर्व करता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द बिल्डिंग, उसके सामने में एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो ऑब्जर्व करता है वो 42 डिग्री का ऑब्जर्व करता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो ऑब्जर्व करता है ऑन द बेस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के जो बेस है उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऑब्जर्व करेगा और वो ऑब्जर्व करता है 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस। जो हमारे पास टावर है, जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी और हाउस से बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वो हमें यहाँ पर पता कर लेना है। क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको tan 42 डिग्री और tan 40 डिग्री की भी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि हमें तो tan 30, tan 45, tan 60, tan 0, tan 90 की वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता होती है। हमें tan 45 तो दिया नहीं, पता नहीं होता है। ठीक है, इसको हम टेबल से निकालते हैं, तो टेबल से डायरेक्ट हमें निकाल के ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर इस तरह के एंगल आपको दिए रहेंगे कि 42 डिग्री, 43 डिग्री, कुछ भी हो, 0, 30, 45, 60 और 90 को छोड़कर अगर कुछ भी एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले से ही। क्या बात समझ में आई? चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, तो फिगर को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अ मैन ऑन अ रूफ ऑफ अ हाउस। एक हाउस है, हाउस के छत पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आदमी है, ये हाउस के छत पे खड़ा हुआ है और वो जो हाउस है वो 10 मीटर का हाइट रखता है, 10 मीटर की हाइट रखता है। ठीक है, उसके सामने में एक बिल्डिंग है, उसके सामने में एक बिल्डिंग है। ठीक है, उस बिल्डिंग से वो ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से जब देखेगा वो बिल्डिंग के टॉप में, बिल्डिंग के टॉप में, तो वो क्या दिखता है? एंगल ऑफ एलिवेशन देखेगा। क्या देखेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल बनेगा, तो ये एंगल जो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और कितना ऑब्जर्व कर लेता है ये? 42 डिग्री ऑब्जर्व कर लेता है, 42 डिग्री ऑब्जर्व करता है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब उसी जगह से वो क्या करता है? बिल्डिंग के बेस में देखता है, बिल्डिंग के बेस में देखता है और बेस में देखेगा तो वो क्या करेगा? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन में बात होगी, वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन में बात होगी। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइड के बीच का ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है वो हमें कितना दिया हुआ है? 45, सॉरी 42, 40 दिया हुआ है और वही 40 हमारा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। 42 हमारा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है, जबकि 40 जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या बात समझ में आई? फिगर समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन गया। अब हमें पूछ क्या रहा है? फाइंड दी हाइट। हमें ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट हमें पूछ रहा है, इस पूरे बिल्डिंग की, इस ये हमारे पास ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट हमें पूछ रहा है। और बिल्डिंग से हाउस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है। बताइए, समझ में आया? अब हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात, तो अगर ये हमारे पास x है तो ये वाला बस जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी x हो ही जाएगा। बात समझ में आई? x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये 10 मीटर है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, कौन सा? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी हमारा 10 मीटर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। अगर ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, कहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें अगर अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ये टोटल
हमें find हो जाएगा कि नहीं, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाएगा कितना, h-10 करेंगे। ये बात समझ में आया क्या? h में मतलब टोटल में से 10 को माइनस कर देंगे, मतलब h में से 10 को माइनस कर देंगे, तो ये वाली जो हाइट है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, हम इसको नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये हमारा a हो गया, ये हम b मान लेते हैं, और ये हमने c ले लिया, इसको हमने d ले लिया, और इसको हमने e की बात कर दी। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें h फाइंड करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ये देखिए, ये अगर हमारा 40 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री बन जाएगा कि नहीं, ये वाला एंगल भी हमारा 40 डिग्री बन जाएगा भाई साहब। चलिए, अब 40 डिग्री बन गया, उसके बाद देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल की मदद लेंगे। कौन से ट्रायंगल की मदद लेंगे? हम यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में बात करेंगे। किसमें? ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में बात करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी के लिए जब हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, तो ट्रायंगल ए बी सी के लिए हमारे पास tan 45 की बताइए वैल्यू कितनी आ जाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ? 45 डिग्री, 42 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 42 डिग्री कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? tan 42, ये वाली हाइट और ये वाले किसके? बेस के बराबर हो जाएगा। ये हमारा बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। बताइए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? h-10, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना है? h-10 है, और हमारे पास बेस कितना है? x है। हमारा बेस कितना है भाई साहब? x है। क्या बात समझ में आई? अब बताइए tan 42 हमें कितना दिया हुआ है? 0.9004 दिया हुआ है। ठीक है, और ये बन गया h-10 डिवाइड बाई x हो गया, h-10 डिवाइड बाई x हो गया। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं 0.9004, और ये हमारा हो जाएगा x, और h-10 बन जाएगा, h-10 हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन हमने बोल दिया। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल सी ई और डी में, क्योंकि इसी में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, इसी में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे, कौन से ट्रायंगल की? सी ई डी की जब हम बात करेंगे, ट्रायंगल सी ई डी की बात करेंगे, तो इस कंडीशन के हिसाब से बताइए tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री कितना बन जाएगा? tan 40 डिग्री हमें हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा। और tan 40 डिग्री यहाँ पे बताइए कितना दिया हुआ है? tan 40 डिग्री ये की वैल्यू 0.8390 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 0.8390 हमें दिया हुआ है। ये हमारा 10 है, ये हमारा x है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ सकती है? 10 डिवाइड बाई 0.839 मीटर, 0.839 मीटर। ठीक है, बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम क्या करेंगे सॉल्व, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू जो है वो आ जाएगी। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर हम, वेट अ मिनट। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना है? 10 है, उसमें डिवाइड कर दिए हम 0.8390 को। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 11.91 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 11.91 हमें देखने को मिल जा रही है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 11.91 हमें मिल जाएगा। तो ये तो आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो ये x हमारे पास बताइए क्या है? ये x है क्या? ये है x, और x कितना है? टावर से, कहाँ से? हाउस से बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है। तो x हमारा, तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया 11.91 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है बिल्डिंग की हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करना है, मतलब h फाइंड करना है। यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे, रख दीजिए 0.999004 और इंटू x कितना हो जाएगा? 11.91 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? h-10। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करके मैं बता देता हूँ आपको कितना आ जाएगा। सॉल्व करके मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.9004 इंटू करेंगे उसमें 11.91 के साथ में इंटू करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना?
10.72 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10.72 इक्वल्स टू h माइनस 10। इस 10 को उधर ले जाएंगे तो 10.72 माइनस में क्या माइनस सॉरी प्लस में बन जाएगा, प्लस का 10 इक्वल्स टू h हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना 20.72 इक्वल्स टू h आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो हाइट है, किसकी हाइट, बिल्डिंग की, जो बिल्डिंग है बिल्डिंग की हाइट हमारे पास कितनी आ रही है 20.72 मीटर आ जा रही है। ये हमें जो हाइट आ रही है कितनी आ रही है 20.72 मीटर देखने को मिल रही है। क्या बताइए समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन था, आराम से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई में तो आराम से कर ही सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए यहीं पर ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ही देखने को मिला और इसी में ही हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी देखने को मिला। क्या बात समझ में आई? मैंने 42 और 40 डिग्री इसलिए लिया क्योंकि आपको ये भी पता हो जाए कि अगर 42 और मान लेते हैं 40 डिग्री ऐसे कुछ एंगल आते हैं तो उसके लिए हमें पहले से ही क्या दिया होगा tan 42 और tan या कि अब ज्यादा घुमाना होगा तो ये cot 42 भी दे सकता है और cot 40 भी दे सकता है। तो हम जानते हैं कि cot क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, वहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आप आराम से उसको कैलकुलेशन को कर सकते हैं और हमारा जो डिजायर, हम लोग का जो डिजायर आंसर है उसको पा सकते हैं। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में? चलिए, तो यही मजा जो है आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है, एकदम 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझिए। पहले क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेड प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। पॉइंट ए, ठीक है, ग्राउंड से पॉइंट ए के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हमें बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 50 सेकेंड, 15 सेकेंड उड़ने के बाद में, 15 सेकेंड, एक भाई जेट है, 15 सेकेंड उड़ने के बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस विल बी 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चेंज होके 60 से कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। इफ अ जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 अंडर रूट 3 देन फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेट। फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेट, कितनी स्पीड होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि वो फ्लाई कर रहा है एक कांस्टेंट रेट से और उसकी हाइट जो है ग्राउंड से हाइट, उस प्लेन की जो हाइट है वो 1500 रूट 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको जब हम क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे ना, किसमें, यहाँ पर जब हम ड्रॉ करेंगे फिगर तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले पॉइंट के लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, कहां से, फ्रॉम ए से ना। तो ये हमारे पास कोई एक ग्राउंड है मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के इस वाले पॉइंट से जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देखता हूँ, कहाँ पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड हो रहा है ये हमारे कितना आ रहा है 60 डिग्री हमें फाइंड हो रहा है। कितना, 60 डिग्री हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो हमारे पास पॉइंट ए आया, अब इस पॉइंट ए से वो फ्लाइट कर रहा है, मतलब उड़ना चालू हो जा रहा है, 15 सेकंड तक उड़ता है। क्या कर रहा है, जो जेट है हमारा वो 15 सेकंड तक एक कांस्टेंट रेट से क्या उड़ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रेट से वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, फ्लाई कर दिया। फ्लाई करने के बाद जब ये जैसे ही 15 सेकंड हुआ, तो उस कंडीशन में हमारा जो उस ग्राउंड से जो हमने पॉइंट ए में बात किया था, अब ये बन जाएगा पॉइंट बी। भाई पॉइंट ए में क्या स्टार्ट हुआ था उड़ना और 15 सेकंड तक उसने फ्लाई किया, फ्लाई करने के बाद पॉइंट बी पर पहुंचा। पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है भाई 60 डिग्री था, अब कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, एक कांस्टेंट हाइट से, और हाइट हमें दिया हुआ है 1500 रूट 3, मतलब इस ए से भी हमारे पास ग्राउंड से जेट से और ग्राउंड के बीच का ये जो लेवल है, ये जो हाइट है वो कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपका ये
ए से अगर मैं इसको ई नाम दे दूं तो ए से ई कितना होगा 1500√3 होगा। और वही कंडीशन भी अप्लाई होगी किसमें, बी से एफ में। बी से एफ में भी जो हाइट हमारे पास रहेगी वो 1500√3 रहने वाली है। क्या यहां तक बताइए बातें समझ में आई? ये फिगर क्या आपको समझ में आया क्या? यही फिगर आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो बना के दे देगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि ग्राउंड से, ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड से उसने पॉइंट ए पर देखा जहां पर हमारा जेट जो है वो उड़ रहा था। ठीक है, जेट में उड़ रहा था, तो पॉइंट ए पे कंडीशन में, उस कंडीशन के हिसाब से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें देखने को मिला वो 60 डिग्री देखने को मिला। उसके बाद जब हम ए से बी तक गया, 15 सेकंड में ए से बी तक पहुंच गया। 15 सेकंड के बाद में जब मैं बी से उस ग्राउंड से बी की तरफ देखा तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री यहाँ पर देखने को मिला। 30 डिग्री देखने को मिला। और क्या कंडीशन बोल रही है कि जो ए से स्टार्ट हुआ था और बी में गया था तो वो एक कांस्टेंट फ्लाइट रेट से गया था। मतलब इसका जो हाइट होगा ग्राउंड से जेट तक का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है वो 1500√3 है, इस कंडीशन में भी रहेगा। और बी से एफ का भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 1500√3 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पर फाइंड द स्पीड ऑफ अ जेट प्लेट। मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना स्पीड है, जेट प्लेट का कितना स्पीड है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, स्पीड ऑफ द जेट प्लेट हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए स्पीड क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्पीड। स्पीड है हमारे पास डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने भली भांति ही पढ़ा हुआ है। मीटर पर सेकंड में इसको मीटर पर सेकंड में। अच्छा, हमें स्पीड फाइंड करना है तो हमें क्या पता हो, यहां से यहां तक का, देखिए यहां से यहां तक का हमें टाइम तो पता है कि 15 सेकंड को ए से बी जाने में, ए से बी तक जाने में 15 सेकंड लगा। हमें डिस्टेंस अगर फाइंड हो जाए कि ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड को फाइंड कर लेंगे। यही चीज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल के लिए, कौन से ट्रायंगल, हम ए ई और इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, इसको नाम हम सी दे देते हैं। तो ए ई और सी के लिए, इसके लिए जो बेस हो जाएगा, इसके लिए हम मान लेते हैं बेस हमारा एक्स है। इसके लिए हम बेस को कंसीडर कर लेते हैं कितना, एक्स है। ठीक है, और सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए बी एफ और सी के लिए, बी एफ और सी के लिए, सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए हम मान लेते हैं बेस हमारा कितना हो गया, वाई हो गया। बेस हमारा कितना, वाई हो गया। तो बताइए अगर मैं ये वाला डिस्टेंस कौन सा, ई एफ डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करूं, अगर ई एफ डिस्टेंस हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल y में से अगर हम x को माइनस कर देंगे, y में से x को माइनस कर देंगे तो हमारा EF आ जाएगा। और EF ही वही डिजायर डिस्टेंस है जो जिससे हमें क्या करना है, स्पीड को फाइंड करना है, स्पीड को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये बात समझ में आई, हमें करना क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, बस वही सिंपल सा एक ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल उठाने के बाद tan का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे, वहां से tan का कॉन्सेप्ट उठाएंगे। दो इक्वेशन हमारे पास बन के आगे, एक होगा x में, एक होगा y में। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए वही कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए ई और सी में। तो ट्रायंगल ए ई सी में हम जब बात करेंगे तो ट्रायंगल ए ई सी के लिए बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री जो आ जाएगा, tan 60 डिग्री वैल्यू बताइए। ये हमारे पास इस कंडीशन में परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया, 1500√3, 1500√3। और उसके लिए बेस कितना आएगा, बेस हो जाएगा x, बेस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड कर लेंगे, tan 60, और tan 60 हम जानते हैं √3 होता है। ये हो जाएगा 1500√3 डिवाइड बाई x। यहाँ से हम x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, ये √3 से √3 हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से x हमारा 1500 मीटर आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा, किसकी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला x हमारा कितना आ गया, 1500 मीटर फाइंड हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कि इस वाले ट्रायंगल में हम बात कर लेते हैं। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी एफ और सी में, बी एफ सी में। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
है कि नहीं राइट एंगल ट्रायंगल, और ये वाला भी ट्रायंगल हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से बताइए tan, बताइए अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, 30 डिग्री बच रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल में, इसके लिए भी हमारे पास परपेंडिकुलर, इसके लिए भी परपेंडिकुलर कितना है 1500√3 है, 1500√3 है, और बेस इस कंडीशन में कितना हो जाएगा y हो जाएगा, बेस जो है वो इस कंडीशन के लिए बन जाएगा y बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1500√3 डिवाइड बाई कितना tan 30 डिवाइड बाई tan 30, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1500√3, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये वाला √3 ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1500 इंटू 3 बन जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 × 45 मतलब 4500 मीटर, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हमें वैल्यू आ गई y की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू। अब हमें x पता है, हमें y पता है, तो क्या हम डिजायर जो हमारे पास डिजायर डिस्टेंस है EF, ये हमें फाइंड कर सकते हैं। EF हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, EF कितनी हो जाएगी वैल्यू y माइनस एक्स, तो EF की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा, कहाँ गया, हाँ रुक जाओ, यस EF क्या था y माइनस एक्स, और y हमारे पास कितना है 4500, और x की वैल्यू आ रही है 1500। तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 मीटर बच जाएगा। तो मतलब EF जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 3000 मीटर, हमें देखने को मिल रहा है 3000 मीटर। अब हमें यहाँ पे स्पीड फाइंड करना है, हमें एक्चुअली में स्पीड को फाइंड करना है, और स्पीड को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डिजायर डिस्टेंस है वो डिजायर डिस्टेंस आ गया है EF, ठीक है, EF आ गया है, तो EF की वैल्यू हमने पता कर ली, EF कितना आ गया था 3000 है। अब यहाँ से हम स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड है हमारे पास डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस EF डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस EF डिस्टेंस, और डिवाइड बाई टाइम, टाइम हमें दिया हुआ है कितना 15 सेकेंड दिया हुआ है कि नहीं, टाइम 15 सेकेंड दिया हुआ है, A से B तक जाने में हमें 15 सेकेंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 3000 मीटर डिवाइड बाई 15 सेकेंड, 15 दूना 30, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड, हमारे क्या पास क्या आ गया स्पीड की वैल्यू आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो जेड की, जो हमारे पास प्लेन जेट है, इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है 200 मीटर पर सेकेंड रहने वाली है। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था, इसमें अब यहाँ पे स्पीड फाइंड करना था। मैक्सिमम क्वेश्चन में अभी तक जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में या फिर प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें हमें क्या ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को फाइंड करना रहता था, हाइट ऑफ टावर हो गया, ए से टावर बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड को फाइंड करना था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। समझ में आया, तो चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।